ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 71। रहस्यों को अपरिवर्तनीय बने रहना चाहिए। विद्रोह के बीज। 4 जून 1988। प्रभु यीशु, मैं उपस्थित हूं। मैं तुम्हें कभी भी असफल नहीं होने दूंगा। मेरी कलीसिया में फैले भ्रम के विषय में मैं तुम्हें निर्देश दूंगा। मुझे सुनने का प्रयत्न करो तथा पवित्र जपमाला की प्रार्थना से मुझे प्रसन्न करो। मेरे रहस्यों का अनुभव करो। अपनी पवित्र माता मरियम की आंखों से उन रहस्यों को देखो। ये रहस्य जिन्हें तुम्हारे युग के वैज्ञानिक तर्क वितर्क करना चाहते हैं, मेरी पुत्री अभी तक इनके विषय में नहीं समझा है। मैं उन्हें बच्चों की तरह निर्दोष एवं बाल सुलैसा विश्वास वाला स्वभाव चाहता हूं। मेरी कलीसिया को प्रतिष्ठा और संपन्नता से परिपूर्ण कर दिया है। इन रहस्यों को तुम में से बहुत से लोग रहस्य के रूप में विश्वास नहीं करते हैं। मेरे लोगों में आज विनम्रता एवं सादगी का अभाव है। उनमें विश्वास की ताजगी का लोप हो चुका है। तुम्हारा युग आज हर चीज को तार्किकता की कसौटी पर जांच रहा है। वे मेरे रहस्यों प्रभु यीशु आश्चर्यचकित दिखाई दिए को भी इसी माप से माप रहे हैं। इस तरह के वे कैसे विश्वास कर सकते हैं कि वे मुझे अपने भगवान को बेनकाब कर सकते हैं। वे मेरे रहस्यों को तार्किक ढंग से बेनकाब करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी पुत्री, ये वे कौवे हैं जिसके विषय में मैंने तुम्हें बीज बोने वाला और कौवे देखे 16 मई 1988 के दृष्टांत में कहता रहा हूं। ये कौवे अपने विश्वास खोकर अपने सिद्धांतों को अपनी मानवीय बुद्धि से स्थापना करने का प्रयास करते हैं, अपितु यह सब कुछ वास्तव में उनकी अपनी मुझ पर विश्वास खो देने के कारण से है। मेरे रहस्यों को उसकी अपनी पवित्रता में छोड़ते हुए अपरिवर्तनीय बने रहना चाहिए। इन कौवों को मेरे दृष्टांत की लहलहाती फसल भ्रष्ट करते हुए गलतियां प्रस्तुत की है। हालांकि मेरे वचन और रहस्यों को अटल बने रहना चाहिए। मेरी कलीसिया आज अंधकार और भ्रम में पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर विधर्म पड़ा हुआ है, जिससे बहुत से पुरोहितों को गलतियां करने की लालच देते हुए अपने और बुला रही है और उन्हें कह रही है मेरे रहस्यों के विषय में कि झूठ का खंडन करो, गलतियों को सुधारो, आज्ञाकारिता को पुकारो आदि। लेकिन ऐसे हालत में धैर्य से काम करो, लता शिक्षण के इरादे से काम करो। 2 तिमोथी अध्याय 2 व 3। प्रभु यीशु ने मुझे अपना पवित्र बाइबल खोलने तथा इसे लिखने के लिए कहा। समय आ गया है, पश्चाताप करो। लोग गंभीर शिक्षण से संतुष्टि पाने की जगह आधुनिक नवीनता के लिए उत्कष्टित है तथा अपनी रुचियों के अनुसार व्याख्या करते हैं। सत्य को जानने के लिए मिथकों की ओर झुकते हैं। 2 तिमोथी 4.3 व 5। वसुला, तुम मुझे बताओ, क्या धर्म क्रियाओं को अलग थलग या भिन्न भिन्न बनाया जा सकता है? नहीं प्रभु, यह असंभव है। मेरे शरीर के लिए भी इस प्रकार के कार्यों को एक उदाहरण के रूप में ले लो। मेरा शरीर को भी अलग थलग नहीं किया जा सकता है, फिर भी उन्होंने मेरे शरीर को अलग थलग कर दिया है। इस प्रकार के मेरे विरुद्ध विद्रोह ने मेरी कलीसिया के ठीक हृदय को भेदन किया है। मेरी कार्डिनो विषय और याजकों की आत्माओं में यह विद्रोह की भावना शैतान ने डाली है। वह उन्हें अपनी चाल से अंधा बना देता है। वे लोग शैतान की डेनों के परछाई में फंस गए हैं। यह विद्रोह अब उनके हृदय में है
और मेरे हृदय को विदीर्ण करता है। प्रारंभ में इन याजकों ने शैतान से विद्रोह के बीज को आत्मसात किया और इसे फैलाया, बुरी से बुरी योजनाएं बनाई और मेरे द्वारा चुने गए मेरे मेमनों के पीटर के उत्तराधिकारी के विरुद्ध विद्रोह का बीज अब पूरी तरह विकसित है। वे अपना विद्रोह खुले तौर से घोषित करने तथा मेरी कलीसिया को बांटने के लिए विषैले तीर फेंकने की ताक में है। उन्होंने मुझे धोखा। जब प्रभु यीशु ने कहा धोखा दिया, उन्होंने इसे बहुत कड़वाहट से कहा दिया है। उन्होंने मेरे प्रेम से भरपूर हृदय को धोखा दिया है। वे अभी भी मुझे कशाघात कर रहे हैं। ओ वसूला, मैं कितना कष्ट पाता हूं। ओ प्रभु, नहीं। मैंने हमारे ईश्वर को एक स्वप्न में देखा। वे कशाघात के साथ शरीर को फाड़ा जा रहा है। प्रभु यीशु पीड़ा से हाँफ रहे हैं। फिर श्वासहीन होकर कुछ हिले। उनके शरीर में एक बड़ा घाव था। ओ प्रभु, आपको कष्ट देने से वे कब रुकेंगे? वे नहीं रुक रहे हैं। वह वहशियाने वन से मुझे कशाघात कर रहे हैं। वे वैमनस्यता और अवाज्ञाकारिता का सोम पिए हुए हैं। वे मेरे शत्रु का आज्ञा पालन कर रहे हैं। वो मेरे शत्रु के ही वफादार है। मेरे प्रति विश्वास की नींव को ढेर कर रहे हैं। मेरे प्रति भेड़ों को भगा रहे हैं। वे पीटर के पैर को कुचलते हुए उसे एक और हटा रहे हैं। वे उन्हें चुप कराने का प्रयास कर रहे हैं। काइन ने मेरे प्यारे हाबिल को कभी नहीं समझा। ओ हाबिल, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे नजदीक है। तुम्हारी रक्षा तथा मेरे दुश्मनों का नाश करने के लिए देवदूतों की कुमकु के साथ आ रहा है। मैं अपने देवदूतों की कुमकु को तैयार कर रहा हूं। अब काइन तुम्हें नहीं मार सकेगा। अगर ऐसा तो अपने ईश्वर के विरुद्ध अपना हाथ उठाना होगा। मैं प्रभु उसे अपने कामों से आश्चर्यचकित कर दूंगा। मेरी कलीसिया मेरे पवित्र हृदय और तुम्हारी पवित्र मां मरियम के वेदाग हृदय के द्वारा एक होगी, जैसे हमारे दोनों के हृदय संयुक्त है। कलीसिया एक होगी। देवदूतों की सेना, 7 जून 1988। मैं हूं, मैं तुम्हारे बहुत नजदीक हूं। मेरी बच्ची, मेरे हृदय की धड़कनों को सुनो। मैं अपने देवदूतों को। प्रभु यीशु ने देवदूतों की कुमकु के विषय में मुझे समझाया, जो पुरोहित माता मरियम के द्वारा निर्देशित है। मरियम आंदोलन अपने हृदय के भीतर खींच लूंगा ताकि वे देखें और मेरे घावों का अनुभव करें। जब वे ऐसा करेंगे तो उनकी आवाज इतनी ऊंची उठेगी कि मेरे दुश्मन कांपेंगे। पृथ्वी की नींव हिल जाएगी। वे देखेंगे कि किस स्थिति में मेरा विदीर्ण हृदय है। वे अपने हृदय में मुझसा अपने ईश्वर के लिए एक प्रेम के शोले का अनुभव करेंगे। ये देवदूत तुम्हारी पवित्र मां द्वारा प्रशिक्षित, प्रेम से तैयार और तुम्हारी मां द्वारा ही कलीसिया की रक्षा के लिए तैयार यह सेना है। प्रभु यीशु और माता मरियम की कलीसिया। इन देवदूतों को बुराई का जवाब प्रेम से देना है। आओ मेरे पवित्र हृदय की वसूला, मैं प्रभु तुम्हें प्रेम करता हूं। मेरा सामना करो। याद रखो, मैं अपने हृदय में अपना हृदय लिए सभी मानवता को इसे अर्पित करते हुए आता हूं। मैं तुम सबको कितना प्रेम करता हूं। मैंने एक सूर्य जिसमें हमारी माता भी थी, एक दिल और एक सूली का भीतरी परिदृश्य देखा। वसूला, पवित्र जपमाला की प्रार्थना करने में उपेक्षा मत करो। नहीं प्रभु, मैं नहीं करूंगी। आओ हम हमारे। जी हाँ प्रभु, हम हमारे। प्रभु की प्रशंसा हो। मेरे रहस्यों को रहस्य ही रहना है। 8 जून 1988। प्रभु, मैं हूं।
कुछ दिन पहले दिए गए मेरे संदेशों में से एक के व्यक्तित्व में मेरा आशय क्या था, यह मैं तुम्हें समझाऊंगा। जब मैंने कहा कि तुम्हें मेरा पुरातन वस्त्र धारण करना चाहिए, इससे तुमको यह कहने का आशय था कि मेरे सुसमाचार को नहीं बदलना है, लेकिन इसे वैसे ही उपदेश देना चाहिए जैसे कि इसका उपदेश मेरे द्वारा दिया गया। मैंने जोड़ा कि मेरे वस्त्र सामान्य है। इससे मेरा आशय है कि तुम्हें एक बालक की तरह बालक सुलभ स्वभाव, विश्वास से सुसमाचार से संपर्क और उसे समझना चाहिए। वसुला, आज बहुत से पुरोहित मेरे रहस्यों में विश्वास नहीं करते, इसलिए कि वे सुसमाचार का उपदेश उस रूप में नहीं कर पाते जिस रूप में इसे करना चाहिए। वे मात्र तुम्हारे युग को प्रसन्न करने तथा तुम्हारी संस्कृति में मिलने की रुचि रखते हैं। ये पुरोहित नए वस्त्र धारण करते हैं। मुझसे भिन्न उन्हें यह जानना चाहिए कि यह मुझे बहुत कष्ट देता है। मेरे सुसमाचार को बिना गलतियों के उपदेश दिया जाना चाहिए तथा मेरे रहस्यों को रहस्य ही रहने देना चाहिए। प्रभु, आपको धन्यवाद। ईश्वर की स्तुति हो। आमीन। धन्य है मन के दिन। 9 जून 1988। मैं प्रभु तुम्हारी दुर्गति के बावजूद तुम्हें प्रेम करता हूं। तुम मन के दिन हो, लेकिन मैंने कहा धन्य है मन के दिन, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आह वसुला, वह ठीक यही है जो मैं और तुम्हारी पवित्र मां कर रही है। हमारे दिलों ने हमारे देवी कार्यों को उद्घाटित करने के लिए आत्माओं को चुना है, जो मन के दिन और मेरी सृष्टि के निम्नतम है। ऐसा यह था कि उनको आश्चर्य में डालने के लिए जो अपने को बुद्धिमान समझते हैं, मेरी आत्मा हमेशा उन्हीं को चुनेगी जिन्हें तुम अकिंचन समझते तथा बुद्धिमान उन्हें अवमान्य मानते हो। वसुला, इसे अपने में बनाए रखो। पवित्र जपमाला की प्रार्थना करने की भरसक कोशिश करती हूँ। मैं तुमको हमेशा मदद करूंगा। आओ, हम, हमारे। जी हाँ प्रभु, हम, हमारे, हम, हमारे। जी हाँ माता मरियम, हम, हमारे। 10 जून 1988। मुझे उद्धार करने के लिए प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा हो, ईश्वर की महिमा हो। वसुला, मैं अपने संदेश से और बहुत सी आत्माओं को जागृत करूंगा। मैं प्रभु तुम्हें अनिर्वचनीय प्रेम करता हूं। मेरी वसुला, समय यहां है। मेरे पुष्प घड़ी आ गई है, जहां मैं अपने प्यारे पुरोहितों को शांति और प्रेम के इस संदेश द्वारा अपने को प्रकट करने के लिए कदम बढ़ाऊंगा। मेरा पवित्र हृदय इतने वहशियानेपन से चिरा गया है कि यह अब मात्र एक बड़ा घाव है। मेरे अपनों द्वारा, मेरे नजदीकतम मित्रों द्वारा वो मेरा पुनरुसलीकरण कर रहे हैं। मेरे अपने भाइयों ने मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हें अपने भाइयों के पास अपने को पूरी तरह प्रकट करने भेज रहा हूं। ओ ईश्वर, हाँ, मैं अवश्य ही आपकी इच्छा पूरी करूंगी। हाँ प्रभु, प्रभु आप मेरे साथ रहे, मुझे कभी ना छोड़े। प्रभु यीशु बहुत उदास और थके थे, इसने मुझे पुनः उदास बना दिया। वसुला, मेरी बच्ची, तुम्हें शांति मिले। माता मरियम बात कर रही है। जपमाला के द्वारा और जपमाला से, क्योंकि प्रभु यीशु ने जपमाला सीखने के लिए कहा। मैंने एक पड़ोसी को फोन किया जिसे मैं कैथोलिक के रूप में जानती थी। मैंने पूछा यदि उन्हें रोजरी सीखने के लिए समय है। उन्हें मेरे ऑर्थोडॉक्स होने पर आश्चर्य हुआ।
उनके द्वारा ही मैं मरियम आंदोलन के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकी। मैं तुमको मेरे प्यारी आत्माओं से जोड़ सदस्य बनी रही हूँ। फिर पवित्र जपमाला के द्वारा मैं विजयी होंगी। वसूला, बहुत सी आने वाली घटनाओं के लिए यह कदम शुरुआती है। वसूला, जानो कि फातिमा पर मैं जपमाला की देवी के रूप में प्रकट हुई और अब तुम तक मैं जपमाला की देवी की तरह आती हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें पवित्र जपमाला से पहले नोट देखे अपने मरियम आंदोलन से परिचित कराया है। वसूला, मैं तुम्हें असीम प्रेम करती हूँ। क्या तुम रोज रोज पवित्र जपमाला से प्रार्थना करने के लिए इच्छुक हो? हाँ, मेरा मतलब तुम्हें यीशु की आज्ञा का पालन करना है। आज्ञाकारिता। मेरे बच्चों को जानने दो कि आज्ञाकारिता से कितनी बुराई जीती जा सकती है। कलीसिया पुनर्जागृत होगी। प्रभु यीशु और मैंने हमेशा एक साथ काम किया है, क्योंकि हमारे हृदय संयुक्त है। मैंने देवदूतों की यह सेना तैयार की है और प्रभु यीशु के पवित्र हृदय ने तुम्हारे जरिए सच्ची मानवता के सबसे कमजोर, निम्नतम और सबसे अधम बच्चे को चुनते हुए अपने प्रेम और शांति के संदेश को तैयार किया है। लेकिन तुम जो हो, इसके बावजूद यीशु तुमको असीम प्रेम करते हैं। उसने अपनी असीम दया को विश्व को दिखाने के लिए तुमको चुना है। उसने तुम्हारे माध्यम से अपना प्रेम दिखाने के लिए तुमको चुना। सृष्टि, वापस आओ, हमारी तरफ वापस आओ। समय लगभग समाप्त है। हमारी पुकार सुनो। बच्चों, बहुत समय नहीं बचा है। ओ प्यारी, हमारी आवाज सुनो, हमारा निवेदन सुनो। इस हृदयों को सुनो जो तुम्हें प्रेम करते हैं, घायल हृदयों को जो तुम्हारे लिए अनवरत रोते हैं। हमारी ओर लौटो। मेरी पुस्तक से इन शब्दों को पढ़ो, उन्हें नीचे अंकित करो। मेरी वसूला, लिखो, मैं प्रभु। मेरे पुष्प, मेरी पुस्तक से इन शब्दों को पढ़ो, उन्हें नीचे अंकित करो। मेरी वसूला, लिखो, मैं प्रभु अपने प्रतिबिंब और आगे विकसित करना चाहता हूं। क्या तुम मुझे अपने ईश्वर को अपने उपभोग की अनुमति दोगी? जी हाँ प्रभु, लेकिन कभी मेरी अक्षमताओं को न भूले। मैं नहीं भूलता। मेरी सुनो और तुम खिलो। पुष्प पंखुड़ी की खुशबू की तरह मीठी गंध छोड़ो। अपनी सुगंध सुदूर में फैलाओ। नबूवत पूरा हुआ। प्रभु यीशु मुझे अपनी महिमा का संदेश देने के लिए कई राष्ट्र भेज रहे हैं। मेरे सभी कार्यों के लिए मुझे अपने ईश्वर को गौरवान्वित करो। मेरे नाम की महानता को घोषित करो। मेरे दैवीय कार्य कितने आश्चर्यजनक हो सकते हैं, उसे उद्घोषित करो। मैं जो कुछ आदेश देता हूं, शीघ्रता से पूरा किया जाता है। निर्णय करने का उन्हें शिक्षा दो तथा उनसे कहो कि हमारे प्रभु के सभी कार्य अच्छे और महान हैं। मैं उचित समय में सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा। उन्हें नहीं कहना चाहिए यह उससे खराब है, क्योंकि हर चीज अपने समय में अपना मूल्य सिद्ध करती है। इसलिए अब मैं तुम्हें मुझ में मगन होने को कहता हूं। अपने ईश्वर की स्तुति करो। मैं तुम सबको प्रेम करता हूं। मेरे साथ एक हो, मुझे अनुभव करो।
मेरी स्तुति करो और मेरा अनुसरण करो। जो लोग पीटर का विरोध करते हैं मेरी कलीसिया का विरोध कर रहे हैं। एकता के लिए झुक जाओ। 21 जून 1988। मेरे प्रभु, मैं हूं। मेरी कलीसिया की नवीनीकरण के लिए प्रार्थना करो। जो लोग पीटर का विरोध करते हैं वे मेरी कलीसिया का विरोध कर रहे हैं। उन आत्माओं के लिए प्रार्थना करो जो पीटर को शांत करने के प्रयास कर रहे हैं। अब दिन गिने चुने हैं और मेरी आत्मा पीड़ा में डूबी हुई है। मेरा पवित्र हृदय कड़वाहट से भरा है। मेरी आत्मा उनके लिए अपनी गलती सुधारने के लिए जम्बाई ले रही है। वे जो पीटर का विरोध करते हैं मेरी कलीसिया का विरोध कर रहे हैं। वे मेरे विधानों का विरोध कर रहे हैं। वे मेरे अपने प्रभु को ईश्वर का विरोध कर रहे हैं। वे मेरे मेमनों के पीटर का विरोध कर रहे हैं। इस प्रकार मेरे विधानों का विरोध कर रहे हैं। वे घमंड से अंधे स्वयं में स्पष्ट नहीं देख पाते कि पीटर की पत्सरना करके वे विधानों का अनुसरण नहीं कर रहे हैं, बल्कि मेरे विधान के निर्णायक हो जाते हैं। और सुनो, जो आत्मा कलीसिया से कहती है लौटो, प्यारी वापस लौटो। बिशप लेफेब्रे। यह मैं हूं, प्रभु, जिसने पीटर को चुना है। पीटर, जिसका नाम आजकल जॉन पॉल द्वितीय है। मेरी प्यारी, मैं तुमसे कहता हूं, मेरे पवित्र हृदय ने उसे चुना है, कह रहा है, वापस आओ। प्यारी, मेरी भलाई के लिए अपने को सामंजस्य करो। मैं प्रभु हूं, तुम्हारे पापों को क्षमा कर दूंगा। लौटो, तुम सब पीटर की ओर लौटो, क्योंकि यह मैं तुम्हारा ईश्वर जिसने उसे चुना है। यह मैं हूं जिसने उन्हें एक शिष्य की जबान दी है और मेरे जरिए थके हुए लोगों को जवाब देने में सक्षम है। ओ सृष्टि, तुम में जरा सी भी बुद्धि शेष नहीं है। सृष्टि, तुम मेरे अथाह प्रेम का कद्र करने में असफल हो रहे हो जिसे मैंने तुम्हारे लिए रखा है। जब तुम संकट में होगे मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। मैं तुम्हारा शरण स्थल हूं। आज मैं प्रभु एक और आदेश जोड़ूंगा। लिखो, झुक जाओ, झुक जाओ कि तुम एक दूसरे से मेल मिलाप कर सकोगे और एक बद्ध हो जाओगे। एक होने के लिए अपने को विनम्र बनाओ मेरी बच्ची। जी हाँ प्रभु। मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। हाँ, मैं जैसे तुम्हारा उपभोग करना चाहता हूं उसकी मुझे अनुमति दो। आज्ञाकारी बनो, मेरा भरोसा करो। तुम अपने पिता के हाथों में हो। प्रभु, मैं मात्र आपका अनुसरण कर रही हूँ तथा मेरी आत्मा वैसे ही शांति में है जैसे एक बच्चा अपनी माँ के साथ। आप पर पूरी तरह भरोसा करते हुए एक बच्चे की तरह मैं आपकी आज्ञा का पालन करना चाहती हूँ। मेरी उपस्थिति को याद करो। मैं तुम्हारे साथ हूं। हमारे जी हाँ प्रभु। जी हाँ माता मरियम। आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं।